Hello everyone, once again welcome to official channel of Pratham Test Prep Students. I am Rahul Sharma, your host for this entire session. Students, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा स्टूडेंट्स, हम CUET जनरल टेस्ट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब मैंने पहले भी बताया स्टूडेंट्स, 10th क्लास तक का मैथ्स मींस मैथ्स टिल क्लास 10th का जो भी है हमारे, हम उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और मैं कहूं एक्चुअली हम जो प्रीवियस ईयर मींस लास्ट 1-2 साल में पेपर हुए हैं CUET जनरल एप्टीट्यूड के, मींस उसका हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले भी स्टूडेंट 2024 के एग्जाम के हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उन्हीं को फर्दर मैं आज कंटिन्यू करने जा रहा हूं। हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, अगेन अच्छे से देखिए, आई जस्ट होप आप पेन पेपर नोटबुक लेके बैठे होंगे। एंड अगेन स्टूडेंट, हमारे प्रथम टेस्ट पैक के चैनल पे ही सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं और भी अदर सब्जेक्ट्स की ऐसे PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, और आप उनको भी अच्छे से उनके थ्रू हेल्प लेके रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए आगे भी आने वाली हैं। राइट, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सेम टाइप क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड CUET जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इट सेज इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2. Okay, and the average marks scored by boys is 42 and that by girls is 46. Then the average marks scored by the whole class, मतलब पूरी क्लास के भाई एवरेज मार्क्स क्या होने वाले हैं बताइए। तो ध्यान से देखते हैं भाई, मेरे पास क्लास में क्या बोला, इन्हें क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 बच्चे हैं स्टूडेंट। रेशियो ऑफ आपको दे रखा है गर्ल्स एंड बॉयज या बॉयज एंड गर्ल्स, तो फॉर श्योर मैं निकाल सकता हूं मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने रहे होंगे, 3/5 ऑफ 40। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, मींस 24 बॉयज रहे होंगे एंड 16 गर्ल्स रही होंगी, दैट इज फॉर श्योर। इज इट ओके? आई थिंक ये वाला आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा। लेट्स मूव फर्दर, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। आगे क्या बताया गया, इन्होंने बोला क्या बॉयज के जो एवरेज मार्क्स थे वो 42 थे। तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये किसके इक्वल होता है, एवरेज के। इट मींस स्टूडेंट्स, अगर आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन चाहिए तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर लिया करेंगे। देखते हैं जरा ध्यान से, बोला क्या है एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज, बॉयज के एवरेज मार्क्स कितने थे 42, तो उसके बॉयज के सारे मार्क्स का एडिशन कितना हो गया, तो हम लोग सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज इज व्हाट, जितनी उसकी एवरेज थी, कितनी एवरेज थी 42 थी जी, अच्छा, इनटू नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे जी 24 थे। इज इट ओके? सिमिलरली सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं उनके मार्क्स कितने हो जाएंगे, देखिए उनकी एवरेज दे रखी है 46, मींस 46 एवरेज है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 16। आपसे बोला पूरी क्लास की एवरेज बताइए, तो पूरी क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को कंबाइन करके लेके चलना पड़ेगा। राइट, जिसे हम कंबाइंड मीन भी कहते हैं। मींस आपने देखा इसके मार्क्स कितने हो गए 42 इंटू 24, गर्ल्स के मार्क्स कितने हो गए 46 इंटू 16, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अभी भी 40 ही है। राइट, सेम रहेगा। आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते समय भी ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कॉमन वगैरह लेके कर लीजिए। जैसे मुझे दिख रहा है स्टूडेंट क्लियरली 8 तो एटलीस्ट कॉमन आ ही रहा है इसमें से, 8 तो एटलीस्ट कॉमन दिख ही रहा है एंड 2 भी मुझे कॉमन दिख रहा है। वैसे तो मैं पहले 8 कॉमन ले लेता हूं, मींस 42 इंटू 8 3 जा 46 इंटू 2 8 2 जा 48 5 जा। राइट, फर्दर अब आपको कैलकुलेशन करनी है। आप देखेंगे इफ यू वांट, जैसे बोला आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, इफ यू वांट, इट्स नॉट नेसेसरी। इट बिकम्स 21 इंटू 3 प्लस 23 इंटू 2 ले लीजिए, फिर 2 कॉमन ले लेते हैं। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस ओनली। अगर आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू। मैं बात करूं आंसर आएगा इसका 43.6। कैलकुलेशन आप खुद से करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है। राइट,
इस क्वेश्चन की एक और अप्रोच थी, माइट बी में विदाउट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड आउट करे भी इस क्वेश्चन को कर सकता था, 1 मिनट शायद से या 20 सेकंड भी मैं बचा सकता था। कैसे? मुझे पता है, जैसे कि इसको समझिए, अगर ये 3x एग्जांपल के लिए, ये 2x गर्ल्स है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे बॉयज के मार्क्स का एडिशन कितना है। भाई एवरेज 42 तो पक्का बॉयज के पास टोटल मार्क्स आएंगे 42 इंटू 3x, x भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटलास सब कॉमन हो जाता है। गर्ल्स के पास कितने मार्क्स आए होंगे? 46 एवरेज थी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 2x थी, कंबाइंड मीन सबको टोटल ऐड करके डिवाइडेड बाय 5x, x से x कॉमन लेके आप सीधा इस वाले स्टेप पे आ जाते हैं। तो अगेन इट्स ऑल अप टू यू, जो मेथड आपको इजी लगे एग्जाम में, जो पहले स्ट्राइक करेगा वो करना, ठीक है। तो विदाउट नंबर ऑफ गर्ल्स एंड विदाउट नंबर ऑफ बॉयज भी क्वेश्चन हो सकता था, तो रेशियो तो आपको गिवन था, आंसर सेम ही आएगा। कैलकुलेशन ऑल अप टू यू, कैलकुलेशन आप खुद से करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। चलिए हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जी, यहाँ पे क्या बताया गया, बोला गया देयर आर 3 नंबर्स जिनका एडिशन है 136। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर इज 2:3 एंड बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 5:3, फाइंड द फर्स्ट नंबर। देखिए अगेन बहुत सारे तरीके अगेन इस क्वेश्चन को करने के लिए, बट अगेन पहले हम सीख लेते हैं जो हमने पढ़ा भी हुआ है कि ए एंड बी का रेशियो कितना है। ए एंड बी का रेशियो इज 2:3 एंड बी एंड सी का रेशियो इज व्हाट, 5:3। देखिए कभी भी ना ए बी एंड बी एंड सी का रेशियो देखा तो पहला काम है हम तीनों का रेशियो निकालते हैं कंबाइंड एक साथ। भाई ए एंड बी का मुझे पता है कि इस रेशियो में डिवाइडेड है, बी एंड सी भी पता है, मुझे चाहिए ए बी सी तीनों किस पोर्शन में डिवाइडेड है। रीजन बिकॉज मुझे तीनों का सम पता है 136। तो इसका एक ट्रिक भी होती थी, अगेन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सेम मेथड समझ में आए, बट ध्यान देखिए तरीका ये होता है, पहले ए एंड बी का रेशियो लिखना तो लिख दीजिए 2:3। बी एंड सी का रेशियो गिवन है तो आप बी एंड सी का 5:3 लिखेंगे, लेकिन बी के नीचे 5, नीचे वाली लाइन में 3। उसके बाद आपको करना क्या है, जो यहाँ ब्लैंक्स हैं उनमें जो प्रीवियस नंबर है उसी को फिल कर दीजिए 3, जो ब्लैंक है जो नियरेस्ट नंबर है उसी को फिल कर दीजिए। 2 5s are 10, 3 5s are 15, 3 3s are 9, मींस एक्चुअल एबीसी का रेशियो रहा होगा 10, 15 एंड 9। क्या पूछा आपसे? फर्स्ट नंबर मींस दिस थिंग। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 10 पार्ट्स ऑफ टोटल कितना है? 10 प्लस 15 29, आई मीन 25 प्लस 9 34 टाइम्स ऑफ 136। अब ध्यान से देखिए 34 फोरजा होता है 136। 34 फोरजा कैसे करता हूं मैं? 34 को 30 एंड 4 में ब्रेक कर लेता हूं। 34 जा 120 साइड में लिख दिया, 4 4 जा 16 अलग, 136 कंप्लीट डिवाइड हो गया। 10 4 जा 40 मींस फर्स्ट और फर्स्ट नंबर के पास क्या रहा होगा? ऑप्शन 2 दैट इज 40। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन साथ के साथ करनी है, इफ इन केस लग रहा है थोड़ा सा फास्ट मुझे बताइए भी कमेंट सेक्शन में, साथ के साथ वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेशन करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिकॉज जब खुद से आंसर आ जाता है ना तो बहुत अच्छा फील होता है, राइट ना, कि अरे भाई हमने खुद से कर लिया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके सामने अगेन ध्यान से देखिए, इट सेज एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹504 आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट। बोला 20% का अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो 504 पे हम उसे बेच सकते हैं, एंड स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ 5% मींस स्टिल उसके पास 5% का प्रॉफिट मिल रहा है। बोला द मार्क प्राइस इज हाउ मच मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मींस मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का बेसिकली आपको डिफरेंस निकालना है, दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो अगेन एक एक करके स्टेप वाइज चलते हैं, चीजों को समझिए। पहले एक चीज समझिए, डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस में क्या रिलेशन है, या फिर ऐसे समझिए, देखिए स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस एक्चुअली होता क्या है? सेलिंग प्राइस होता है कि मार्क प्राइस में से मैंने कितना डिस्काउंट माइनस कर दिया। ऐसे ही तो होता है भाई, कोई टैग था शॉपिंग करने का, उस पर 2000 रुपीज लगा था, आया बाहर से बंदा, उसने बोला जी मैं शॉपकीपर आया, उसने बोला जी मैं 20% डिस्काउंट दूंगा, तो 20% ऑफ निकाला उसको और माइनस कर दिया, राइट। तो मींस एक और चीज समझनी है कि डिस्काउंट ऑलवेज कैसे किया जाता है कि डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस, मींस डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस जो टैग लगा रहता है, एमआरपी टाइप जो होता है, उस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करें, देखिए सेलिंग प्राइस आपको दे रखा था जी 504, बोला 20% का डिस्काउंट। डायरेक्ट सोचिए अगर कोई क्वांटिटी 100% है, शॉपकीपर आया, उसने बोला जी मुझे 20% नहीं पे करना, अगर आप एंजॉय करो, 20% की छूट है, 20% अगर उसने ऑफ कर दिया तो मुझे पे कितना करना है? कोई भी क्वांटिटी 100% उसमें से 20%
ऑफ कर दिया, तो बचा कितना 80%। मींस अब मुझे मार्क प्राइस का ओनली 80% पे करना होगा। इज इट ओके स्टूडेंट? सिर्फ और सिर्फ 80% मुझे पे करना होगा। इट मींस मार्क प्राइस मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ 80% से डिवाइड करके। 80% को आप 80/100 लिख लीजिए या फिर 8/10 लिख लीजिए, बात एक ही है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 80/100, 8/10 या 4/5, जो आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे 8/10 लिखा, 10 को इधर लेके चला गया मैं, राइट, 8 इधर लिख गया। आई थिंक आपको ये वाली बात क्लियर आई होगी। अगर कहीं डाउट है तो प्लीज साथ के साथ मुझे बता दीजिएगा। ये 504 था, मैंने गलती से इसको 8 कर दिया, इट्स 504। कैलकुलेशन देख लेते हैं, आप मेरी हेल्प कीजिएगा, ठीक है। 8 5 सा 40, 8 6 सा 48, तो 6 यहाँ पे गया, बचा कितना 2, 8 3 सा 24, 3 मींस मेरे पास मार्क प्राइस आ चुका है 630। 630 सॉल्व करके आ गया मेरा मार्क प्राइस। कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू, कैलकुलेशन आप देख लेना, इफ इनकेस नहीं एरर होगा तो मुझे बता भी देना साथ के साथ। अब सिर्फ मार्क प्राइस नहीं, मुझे तो कॉस्ट प्राइस भी चाहिए, कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? इन्होंने बोला प्रॉफिट 5% का हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कोई भी कॉस्ट प्राइस चीज है उससे 5% मुझे ज्यादा मिल रहा है। कोई भी कॉस्ट प्राइस 100% होती है, 5% ज्यादा मींस मैं बोल सकता हूं डेफिनेटली 105% ऑफ कॉस्ट प्राइस दे रखा है 504 के लिए, राइट। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 504, 105/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, जो अच्छा लगे। मैं सबको उधर लेके चला गया, 105/100 एक्चुअली 21/20 होता है, 5 से कैंसिल कर देंगे तो मींस 21 यहाँ आया होगा, 20 इधर आया होगा। कैलकुलेशन अगेन के द्वारा आप ही को खुद से देखनी पड़ेगी। 21 से बात करें, 21 2 सा 42, बचा कितना 8, 84 मींस 40 टाइम 24 मींस कितना हो गया 480 आ गया कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में क्या पूछा था? दोनों का डिफरेंस 630 एंड 480 का डिफरेंस कितना होता है? 150, विच इज ऑप्शन नंबर 3। देखिए और भी तरीके हो सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। मैथ्स की ब्यूटी ही ये है, मैं सबसे इजीएस्ट इन द सेंस जो इजीली आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज इन सब के कॉन्सेप्ट और भी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल में चीजों में जाना पड़ेगा। बट अगेन मुझे लगता है ये वीडियो वो बच्चे ज्यादा देख रहे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन थोड़ी कम करी है। बिल्कुल अभी स्टार्ट करिए, तो अभी स्टार्ट करिए इंस्टेंट के लिए हम ये मेन मोटिव है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए अच्छे से, राइट ना। ट्रिक्स टू बी ऑनेस्ट और भी होती हैं, उसमें पहले मुझे 30 मिनट्स 20 मिनट्स ट्रिक्स के काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको मैं करवा पाऊंगा। दैट्स व्हाई मैं इंस्टेंटली कर रहा हूं। तो अभी जो बेसिक्स हैं उसको यूज करके करते हैं, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट, इन शॉर्ट आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का धुरंधर बनना है ना भाई, तभी तो अच्छे से स्कोर कर पाएगा। बिकॉज नथिंग अगेंस्ट एनी सब्जेक्ट, बट जैसे कि जीके इतना सिलेबस है, वास्ट है ना, तो उसमें मींस डर लगता ही है आप कितना भी पढ़ो। आई एम नॉट सेइंग आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है ही भाई, बट डर लगता है, तुक्का उक्का समटाइम लगाना पड़ जाता है। मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसा है, इसका आंसर या तो आएगा या तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट फिट ही आएगा, कोई तुक्का नहीं है। और बेसिक इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी लेके आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता, है ना। तो ये शॉर्ट वाली चीजें, इसको प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलिए देखिए, इट सेज अ सर्टेन सम बिकम्स 2356 in 3 years, 2616 in 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द वैल्यू ऑफ सम। देखिए ध्यान से, हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल किसी को इंटरेस्ट 100 रुपए मिला पहले साल, तो नेक्स्ट ईयर भी 100 रुपए ही मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी 100 रुपए ही मिलेगा। मीन सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम लगता है, ऐसा नहीं कि पहले 100 लग गया बाद में 200 लग गया, 130 लग गया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। सिंपल में एवरीथिंग विल रिमेन सेम। अच्छा, अगर ऐसा है इसका मतलब 3 साल में अमाउंट था 2356, 5 साल में इट बिकम्स व्हाट 2660। मींस 2 साल में कुछ चेंज तो हुआ है, वो चेंज जो भी हुआ होगा यूनिफॉर्म हुआ होगा। पहले पता लगाते हैं 2 साल में चेंज कितना होगा। मैं ऐसे बोलूंगा भाई कि 2660 में से 2356 माइनस कर लेते हैं, पता चल जाएगा कितना। ये अमाउंट दे रहा है 2660, ठीक है। 10 में से 6 गया कितना बचा 4, यहाँ 5 में से 5 गया कितना बचा 0, 6 में 3 गया तो बचा, मींस 304 रुपए का इंटरेस्ट अर्न किया 2 साल। 2 साल में अगर 304 है तो 1 साल में कितना हुआ होगा स्टूडेंट? फॉर इसका हाफ मींस 150। हर साल 152 रुपए, रुपीज 152 का इंटरेस्ट मिलता होगा। आपको पता है 3 साल में अमाउंट कितना हो गया है? 3 साल में दे आर सेइंग इन 3 इयर्स इट बिकम्स व्हाट
2356। ये कब हुआ होगा? जब इसमें 3 साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ है। एक्चुअल जो अमाउंट था उसमें, मींस एक्चुअल अमाउंट में ये वाला अमाउंट 3 साल का ऐड हुआ है, 3 इंटू 152, तब जाके अमाउंट बना होगा। तो एक्चुअल अमाउंट क्या रहा होगा? मैं बोल सकता हूं 2356 में से 152 का 3 टाइम्स कितना हो गया स्टूडेंट? 456 माइनस कीजिए, विच विल कम 1900, मींस एक्चुअल प्रिंसिपल 1900 रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3, सिंपल इंटरेस्ट। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व करी हो, 124, 125 ये सारे टॉपिक्स के साथ ही, पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर श्योर हर साल मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, तो आपको इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रथम स्टूडेंट है तो प्रथम के जो मटेरियल्स आपको मिले हुए, वेदर इट इज हैंड आउट या नॉलेज प्राइमर, इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी, राइट। चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत ही इजी, देखें व्हाट इट सेज। इन अ स्क्वायर लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर 4k + 6 एंड 7k - 3। बोला दो डायगोनल है, दोनों की लेंथ दे रखी है, बोला एरिया बताओ। तो पहली बात स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताइए, डायगोनल्स के बारे में क्या पूछ सकते हैं? कोई भी बताना चाहे कमेंट सेक्शन में लिख के। एक स्क्वायर है, इसके दो डायगोनल्स। स्टूडेंट्स स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, ठीक है। तो स्क्वायर्स के जो भी डायगोनल्स होते हैं वो सारे आपस में इक्वल होते हैं। इट मींस एक्चुअली ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होंगी, मींस 4k + 6 = 7k - 3 रहा होगा, means 9 equals to 3k, और I can say that the value of k is actually 3। k किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है एक्चुअली। k की हमें वैल्यू पता चल चुकी है। अच्छा, k अगर पता चल गया तो डायगोनल भी पता चल गया। डायगोनल कितना हो गया? 4k + 6 था, 4 3 12 + 6 इट बिकम्स 18, डायगोनल 18 आ गया। एक्चुअली मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अगर ये साइड a है तो डायगोनल पता है क्या हो जाता है? डायगोनल बन जाता है √2a यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, √2a बन जाता है, राइट। तो यहां से एक और चीज निकाल सकता हूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर यूजिंग हम क्या निकाल रहे हैं? डायगोनल। एक्चुअली वो क्या होता है? वो होता है डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों? देखिए अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे इट बिकम्स व्हाट? √2 का स्क्वायर 2 × a स्क्वायर। मुझे तो एरिया सिर्फ ये चाहिए, तो मींस एक्स्ट्रा पार्ट को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। मींस एक्चुअल एरिया आप डायगोनल को यूज करके निकाल सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर तो मुझे पता है साइड स्क्वायर होता है, बट डायगोनल को यूज करके निकाल सकते हैं। तो 18 का स्क्वायर 324 डिवाइडेड बाय 2 विच इज व्हाट? 162 का। कहीं हमें एरिया 162 दिख रहा है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2, मेंसुरेशन। तो अगेन ये सब चीजें स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी, बहुत सारी रिवीजन करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्वेश्चंस इजीली आप कर पाएंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे अपनी CUT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसा मैंने बताया ये एक्चुअल क्वेश्चंस है, मींस प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। अभी देखने में इजी लगते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं, लेकिन सर जब खुद से बैठ के करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगेन कुछ नहीं, आपको बेसिक्स, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है, टेस्ट अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इन सबको प्रैक्टिस कीजिए। विल सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।